जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम मृत संजीवनी के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। बहुत लोगों की जन्म पत्रिका में मार्केस चलता रहता है। हथेली में रेखाओं में मार्केस के योग होते हैं। अत्यधिक व्यक्ति बीमार रहता है और कई बार मृत्यु आसन को पकड़ने के कगार पर चला जाता है। ऐसे में मृत संजीवनी मंत्र का जाप करवाना बहुत शुभ रहता है। वैसे मृत संजीवनी मंत्र को कई प्रकार से अपने अपने हिसाब से ऋषियों ने बताया है। आज एक मृत संजीवनी मंत्र हम भी आपको लिखवाएंगे। भले ही नॉलेज के लिए ही सही, इसको आप अपनी कॉपी में, डायरी में नोट कर लेना। मृत संजीवनी मृत्युंजय मंत्र में कुछ बीजों का प्रयोग करके और गायत्री मंत्र का प्रयोग करके ये मृत संजीवनी मंत्र बन जाता है। अगर मृत संजीवनी मंत्र को प्रतिदिन आप वैसे भी एक माला, बड़ी हो जाएगी थोड़ी, उंगलियों पर भी करमाला जिसे हम कहते हैं, करमाला के माध्यम से 21 बार, 51 बार, 31 बार प्रतिदिन जपते रहें, कम से कम 11 बार, तो भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति हारी बीमारियों से दूर रहता है। आश्चर्यजनक इसके लाभ परिणाम मिलते हैं। व्यक्ति को कई बार असाध्य रोग हो जाते हैं और ऐसे असाध्य रोग हो जाते हैं कि जो जाने का नाम नहीं लेते। कई बार व्यक्ति को दवाई नहीं लगती। कई बार व्यक्ति को अजीब सा महसूस होता रहता है। चेक कराते हैं, कोई बीमारी नहीं आती, ब्लड रिपोर्ट सब कुछ ओके आता है, उसके बाद भी व्यक्ति महसूस करता है कि मैं तो बीमार हूँ, मेरा शरीर काम नहीं करता। ऐसी स्थिति में ये मृत संजीवनी मंत्र बड़ा कारगर साबित होता है। तो आइए आप सबसे पहले इस मंत्र को लिखें। मृत संजीवनी मंत्र ओम हौम जूम सह। ओम भूर भुवः स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम स्वः ओम भुवः भूः ओम सह जूम हौम ओम। ये मृत संजीवनी मंत्र है और ये बड़ा अच्छा मंत्र होता है। भगवान शिव का ध्यान करते हुए, भगवती का ध्यान करते हुए, ये कह लीजिए शिव शक्ति मंत्र का संयोजन है। भाई माँ गायत्री हैं, ब्रह्म है, ब्रह्म विद्या है, तो भगवती का और भगवान शिव, यानी कि शिव और शक्ति दोनों इस मंत्र में गुथे हुए हैं, समायोजित है। इसलिए शिव शक्ति का ध्यान करते हुए, भगवान का रूप देखा है ना, शिव जी का अर्धनारीश्वर भी है, तो शिव शक्ति का ध्यान करते हुए इस मंत्र को उचित ब्राह्मणों के द्वारा अपने लिए पाठ करवाना, या जो व्यक्ति बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं ना, ऐसा बेचारा भगवान न करे, इस तरह से कोई बीमार हो, मेडिसिन दवाइयाँ लगना काम बंद कर दें और बहुत सारी दिक्कतें उस व्यक्ति को झेलनी पड़ रही हो, नाना भांति के रोग, 2 गए 4 आ गए, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, तो एक बार इस मंत्र का विधि विधान से ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान करवाना बड़ा चमत्कारिक कार्य करता है। दूसरी बात, आप स्वयं के लिए भी, अब देखो आज के दिन में सब बीमार हैं, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, थोड़ा बहुत सबको प्रॉब्लम है, रहती है ना। और कोरोना में तो सबने कैसे कैसे अपना बचाव किया और आज भी बहुत जगह अभी दिक्कतें हैं थोड़ी बहुत। तो इस मंत्र को आप सब नियम बना लो, 11 बार पढ़ लिया करो, सिर्फ 11 बार। और यदि अधिकतम करो तो 1 माला कर सकते हो। और इसी मंत्र में लास्ट में स्वाहा लगा करके आप यज्ञ भी कर सकते हो। नहीं तो केवल इस मंत्र को भगवान शिव का, शिव शक्ति का, भगवती का और शिव जी का ध्यान करते हुए आप प्रतिदिन अपने रोगों के शमनार्थ हेतु इसे जपें। ऐसे इंद्राक्षी स्तोत्र, इंद्राक्षी कवच भी बीमारियों को दूर करता है। बहुत दुर्लभ चीज़ है वो भी, मैं सही बता रहे हैं हम आपको। और बहुत लोगों को बड़ा भगवान शिव से अनन्य प्रेम होता है, और होना भी चाहिए, आदि देव है, भगवती से बहुत प्रेम होता है। तो शिव शक्ति संयुक्त ये मंत्र है। इसे पढ़ने से नाना भांति के मानसिक रोग, शारीरिक रोग इससे दूर होते हैं। इसी के साथ साथ
भगवती की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बरसती है, भगवान शिव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बरसती है। तो बहुत अच्छा मंत्र है और इसे आप जपा करें। और बहुत व्यक्ति आपको डराएंगे, ये इसमें आपको ये ना हो जाए। अरे भाई, भगवान का नाम है, भगवान का नाम कभी भी, अब क्या कहें, भगवान के नाम से भी लोगों को यदि कोई साइड इफेक्ट होने लगे तो फिर तो कौन उनका जिम्मेदार है। तो आप, हमने पढ़ा है इस मंत्र को, अच्छे से सुन लें, हमारी आवाज़ को कई बार अच्छे से सुन लें। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, गूगल बाबा हैं, तो कहीं से भी इस मंत्र को आप और भी इसको वॉइस में सुन सकते हैं, नहीं तो हमने बोल दिया है। और इतना तो ये हिंदी नुमा मंत्र है, बहुत क्लिष्ट जटिल मंत्र नहीं है ये, तो सब बहुत आसानी से, जिसको हिंदी आती है आसानी से आप लोग पढ़ सकते हैं। आप पढ़िए और इस मंत्र का विशेष लाभ उठाइए। भगवान शिव की, भगवती की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। देखो साथियों, हमने कहा था हम आपसे कोई बड़ा काम कराने वाले हैं। अभी हम रोज रोज बोल रहे हैं, बस आप ध्यान रहे, हमें आपका कुछ समय चाहिए घर में बैठ करके, आपको कुछ विशेष करना है और बस अपने आहार विहार को शुद्ध रखना और ज़रूर भगवान की कृपा आप पे बरसेगी। ऐसे बहुत लोग हैं जो परेशानियों में जीवन जी रहे हैं, डिप्रेशन में जीवन जी रहे हैं, अशांति का माहौल छाया हुआ है, कहीं धन की कमी है, कहीं कुछ है। तो भगवान करेगा, हाथ से हाथ मिलाएंगे, कदम से कदम मिलाएंगे, कुछ बड़ा करने वाले हैं और आपको उसमें साथ देना है। ठीक, बस अब जुड़ने के लिए तैयार रहें। और अब उन साधकों के लिए संदेश है जिनके बच्चों की या जिनकी जन्म पत्रिकाएं संस्थान में हैं, सबकी 1 बाय 1 करके भेज रहे हैं। और जिनके रुद्राक्ष थे या और भी जिन लोगों ने कुछ यंत्र वगैरह भी, जैसे भाई नया वर्ष आने वाला है, इधर से नवरात्रि भी आने वाले हैं, तो नवरात्रों में से फिर से बहुत लोग अपने लिए भगवती के यंत्र, दुर्गा वीसा यंत्र या 9 मुखी के 9 114 मुखी का निर्माण अगर जो कराना चाहें तो वो ध्यान रखना। और बाकी सारी चीज़ें हम आपको 30 त्योहार टाइम टू टाइम बताते आ रहे हैं। ठीक है, आप स्वस्थ रहे, सुखी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी।